नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छद्म राष्ट्रवाद और धर्म के आसरे राजनीति को अपने अनुकूल साधने में माहिर मोदी सरकार क्या सचमुच हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है? महंगाई और बढ़ने वाली है, बेरोजगारी और बढ़ने वाली है, देश की आर्थिक स्थिति और बिगड़ने वाली है, बैंक ईएमआई बढ़ाकर लोगों से ज्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर दिया है और यहां तक कि ट्रेनें भी न तो ठीक से चल रही है न समय पर चल रही है, लोग हलाकान परेशान हैं। इसके बाद भी यदि यह परसेप्शन है कि आएगा तो मोदी ही, इस बार भी मोदी सरकार, ये परसेप्शन के बीच आम आदमी क्या करे? लॉकडाउन के बाद ट्रेनों का परिचालन ठीक से नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल में लगने वाला मनमाना टैक्स जो मोदी सत्ता अधिक से अधिक वसूल देना चाहती है, इसलिए ट्रेनों का परिचालन ठीक से नहीं कर रही है। दावा तो बुलेट ट्रेन का भी है, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से नई नई सुविधाएं देने का है, लेकिन इसके एवज में बिजनेस हो रहा है, इसके एवज में मोदी सरकार धंधा कर रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार खुद कहती है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि बिजनेस उनके खून में है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ रेलवे के परिचालन से। लॉकडाउन को बीते 2 साल से अधिक होने जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों का परिचालन ठीक से नहीं हो रहा है। कभी कोयला ढुलाई के नाम पर ट्रेनें रद्द कर दी जाती है तो कभी निर्माण के नाम पर ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। घंटों विलंब से चल रही ट्रेनों को लेकर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही। तो फिर आम आदमी क्या करे? इस परसेप्शन को लेकर जो बवाल आने वाले दिनों में मचने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल ही रायपुर में 8 घंटे विलंब से ट्रेन चलने की वजह से बहुत सारे सिविल जज की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। 8 बजे सुबेरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रेन आने वाली थी, लेकिन वह दोपहर में आई। 8 घंटे बाद परीक्षार्थियों ने बवाल मचाया, लेकिन यह तत्कालिक है। यह सारा बवाल उस हिंदुत्व और राष्ट्रीय हित के सामने बौना हो जाएगा या लोग भूल जाएंगे। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में पेट्रोल डीजल पर मनमाना टैक्स वसूलने की वजह से महंगाई चरम पर है। लोगों को अपने साधन से आना जाना पड़ रहा है। ट्रेनों पर भरोसा उठ गया है या कम हो गया है? क्या है? सवाल कई सारे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की बात सुन लीजिए। देखिए, लगातार ट्रेनों की लेट लतीफ, और मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद से ट्रेनें भी रद्द हो रही हैं और ट्रेनों के टाइमिंग में भी बहुत अंतराल मतलब 5-5, 6-6 घंटे का। अभी लगातार यूपीएससी, सिविल जज, व्यापम की परीक्षाएं लगातार चल भी रही है और चलने वाली आने वाले दिनों में लगातार परीक्षाएं होगी और ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रेनों में सफ़र करके परीक्षा सेंटर में आते हैं और ट्रेन लेट लतीफ होने की वजह से परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और वो इस बात पर वादा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार लगेंगे, लेकिन जो रोजगार परीक्षा के माध्यम से मिलने वाले हैं उसमें भी जानबूझकर मैं समझता हूँ, क्योंकि जो मालवाहक ट्रेन है उसको पास होने के लिए समय दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेनें सवारी भर कर लाती है, जो पैसेंजर जो गंतव्य का सबसे सरल तरीका है
सबसे सरल रास्ता है उसको लेट होने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने DRM साहब को एक मीटिंग करके ज्ञापन भी दिया और उसमें बात भी की, अगर ये ट्रेन लेट हो रही तो उसके पीछे लापरवाही है या इसके कारण क्या है उसको पता लगाने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अब आने वाले दिनों में ये ट्रेनें ना रद्द होना चाहिए और ना ही इस ट्रेन के टाइमिंग में कोई गड़बड़ी होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक। यह स्थिति पूरे देश में निर्मित है। कहीं भी ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से नहीं हो पाया है 2 साल बाद भी। तो क्या यह मोदी सरकार की असफलता नहीं है? लोगों के जेब में डाके डाले जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ा दी जाती है, कभी सीनियर सिटीजनों की सुविधाएं छीन ली जाती है। उसके बाद भी यदि ट्रेनों का परिचालन ठीक से नहीं हो रहा है, कि दर बढ़ाई जा रही है, उसके बाद भी ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो पा रहा है, तो फिर यह क्या मोदी सरकार की असफलता नहीं है? लेकिन झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के इस दौर में या मोदी सत्ता के इस दौर में क्या सारे जनहित के मुद्दे बेमानी हो गए हैं? सरकार ने क्या वेलफेयर का काम करना बंद कर दिया है? निजी हाथों में प्लेटफॉर्म को सौंपकर सुविधा तो दी जा रही है, लेकिन यदि जेब में पैसे ही ना हो तो उन सुविधाओं का उपयोग कोई कैसे कर सकता है? लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार यह बात अच्छी तरीके से जान गई है कि धर्म और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे वह चुनाव जीत ही लेगी और आएगा तो मोदी ही, इस बार भी मोदी सरकार। धन्यवाद।